हर चुनौती में दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। एक तूफान का तेवर तरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मशती के पावन अवसर पर समूचा राष्ट्र श्रद्धा, कृतज्ञता और गौरव के साथ उनका पुण्य स्मरण कर रहा है। ये जन्मशती केवल एक महान व्यक्तित्व की स्मृति नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और सांस्कृतिक मूल्यों की उज्जवल परंपरा का उत्सव है। ये उन युगदृष्टा नेता को नमन करने का अवसर है जिनके विचारों की गूंज आज भी राष्ट्र की दिशा तय करती है और जिनके आचरण से राजनीति को मर्यादा और गरिमा मिली। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि गठबंधन की राजनीति भी स्थिरता, संवेदनशीलता और राष्ट्रहित के साथ सफलतापूर्वक संचालित की जा सकती है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का नया बोध कराया। पोखरण परमाणु परीक्षणों के माध्यम से उन्होंने भारत की सामरिक शक्ति को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया। इसी दौरान राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली आतंकी ताकतों को करारा जवाब देकर देश की सीमाओं और स्वाभिमान की रक्षा भी की। अटल जी के स्वर्णिम शासनकाल में विकास को नई गति मिली। मोबाइल क्रांति ने संचार को जन जन तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। सर्व शिक्षा अभियान ने ज्ञान के द्वार खोले और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने देश के आर्थिक ढांचे को मजबूती प्रदान की। अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली 4 राज्यों से लोकसभा पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया। उनकी वाणी की वैचारिक प्रखरता, भाषा की शालीनता और तर्क की गहराई का विरोधी दलों के नेता भी सम्मान करते थे। कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। 4 अक्टूबर 1977 को विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण भारत की भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक स्वाभिमान का विश्व स्तरीय उद्घोष था। हमें सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक स्तंभ मजबूत तथा टिकाऊ बना रहे। हम अपने सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं, लेकिन इस सैद्धांतिक समझ को वास्तविक व्यवहार में लाने में अक्सर असफल रहे हैं। हमें दोबारा असफल नहीं होना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ियां इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेंगी। पत्रकार, संपादक और कवि के रूप में भी उन्होंने हिंदी साहित्य को कालजयी रचनाएं दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कहा जाता है कि उनकी जिह्वा पर स्वयं मां सरस्वती विराजमान रहती थी। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। छत्तीसगढ़ से अटल जी का आत्मीय और भावनात्मक नाता रहा। 1962 में रायपुर, 1972 में धमतरी, 1979 और 1984 में सरगुजा प्रवास के दौरान
उन्होंने इस अंचल की संस्कृति, संघर्ष और संभावनाओं को निकट से जाना। बस्तर और श्रद्धेय बलिराम कश्यप जी के प्रति उनका विशेष स्नेह रहा। वर्ष 1998-99 के लोकसभा चुनाव में रायपुर की जनसभा में उनका संबोधन, आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा, केवल एक राजनीतिक वादा नहीं बल्कि ऐतिहासिक संकल्प था। जनता ने विश्वास जताया और अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर अपना वचन निभाया। राज्य गठन के बाद 2003 में वे अंबिकापुर आए और 2005 में रायपुर के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद की 37 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अटल जी के साथ पहली बार सांसद रहे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अटल जी को अपना गुरु मानते हैं। उन्हें अटल जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर मिला था। अटल जी जब भी बस्तर आते तो किरणदेव जी उनके साथ मौजूद रहते थे। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अटल जी के जन्मदिन पर 12 लाख किसानों को 2 साल का 3,700 करोड़ रुपए का बोनस दिया था। छत्तीसगढ़ के 25 गौरवशाली वर्षों के अवसर पर नए विधानसभा भवन परिसर में स्थापित उनकी विशाल प्रतिमा उनकी अमिट स्मृतियों की साक्षी है। राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। 25 दिसंबर को उनकी जयंती देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारतीय राजनीति के इस शिखर पुरुष का नाम इतिहास में सदैव एक ऐसे राष्ट्रनायक के रूप में अंकित रहेगा जिसने शब्दों से सपने रचे और कर्मों से उन्हें साकार किया। ऐसे संवेदनशील कवि, प्रखर वक्ता, कुशल राजनेता और दूरदर्शी राष्ट्रनायक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम।